ख़वातीन हज़रात, बत्तख के अंडों के वो फ़वाइद जिसे सुनने के बाद आप यकीनन इसका इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तो बत्तख के अंडे आम तौर पर बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, जबकि अक्सर बेकरी वाले यही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुर्गी के अंडों से सस्ते और वज़न में ज़्यादा होते हैं। मुर्गी के अंडे में 70 हरारे जबकि बत्तख के अंडे में 81 हरारे शामिल हैं। गंधक, फलाद, सोडे की वजह से इसमें हल्की सी बदबू महसूस होती है। इसकी जर्दी उबालने के बाद स्याही माइल हो जाती है। पुराने हकीम सर्दी के मौसम में पुरानी खांसी के मरीज़ों और सीना फेफड़े के अमराज नज़ला के लिए बत्तख का अंडा खाने की ताकीद करते थे। पुरानी खांसी वाले बत्तख का एक अंडा तेज़ गर्म दूध में अच्छी तरह फेंटकर सुबह चंद रोज़ पी लें तो खांसी के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम भी दूर हो जाता है। जो बच्चे 4 या 5 साल की उम्र तक नहीं बोल सकते या फिर कम बोलते हैं, इन बच्चों को बत्तख का अंडा रोज़ाना तल कर खिलाएँ। बच्चे की ज़ुबान साफ़ होगी और इंशाअल्लाह जल्द बोलने लगेगा। लाहौर के एक पुराने तबीब ऐसे बच्चों के वालिदैन को बरक सदाब पंसार से तोला भर ख़रीद कर पीसकर तले हुए अंडे पर एक चुटकी छिड़कर खिलाते थे। बच्चों को चंद दिन खिलाने से ज़ुबान रमा हो जाती है। बत्तख के अंडों का तेल बुज़ुर्ग ख़वातीन घर में खुद निकालती हैं। 2 दर्जन अंडे अच्छी तरह उबालकर इनकी जर्दियाँ लें। फ्राई पैन को खूब गर्म करें, फिर इस पर जर्दियाँ रखें। आग कम करें, थोड़ी देर में तेल निकलता है। चमचे से खूब दबा दबा कर तेल निकाल लें। फ्राई पैन थोड़ा सा टेढ़ा रखें। तेल आहिस्ता आहिस्ता जमा हो तो चमचे से निकालते जाएं। अंडे की जर्दियाँ जब बिल्कुल स्याह हो जाएं तो चूल्हा बंद करके अच्छी तरह लकड़ी के चम्मच से दबा दबा कर तेल निकाल लें। जोड़ों पर इस तेल का मसाज दर्द से अफाका करे, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त होगा। गुर्दे की पथरी के लिए 1 अदद बत्तख का अंडा लें। इसे उबाल कर इसे 3 हिस्से कर लें। तीनों हिस्सों पर स्याह मिर्च पिसी हुई लगाएं। आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। सिर्फ़ 1 अंडा काफ़ी है। इस नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है। आप हर 3 दिन में 1 अंडा खा सकते हैं। तो अंडे के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।